अब स्थायी अतिक्रमण पर कार्यवाही की जाएगी और पुलिस बल सहयोग से शुरू हुआ नगर में अतिक्रमण अभियान। नगर में शुरू हुआ अतिक्रमण हटाओ अभियान। प्रशासन पुलिस बल के साथ नगरवासियों ने स्वेच्छा से हटाया अतिक्रमण। आगे भी यह अभियान चलाया जाएगा जिसमें स्थायी अतिक्रमण पर कार्रवाई की जाएगी। नगर के मुख्य मार्ग में हो रही ट्रैफिक अर्थव्यवस्था और अतिक्रमण कब्जेदारियों को लेकर नगर परिषद मुख्य अधिकारी सविता सोनी, नायब तहसीलदार लखनलाल सोनालिया के साथ नगर थाना प्रभारी संजय मिश्रा सहित परिषद कर्मचारी और पुलिस बल के संयुक्त कार्यवाही अस्थायी अतिक्रमणधारियों पर की गई, जिसमें कि बस स्टैंड से प्रारंभ कर आजाद चौक तक मुख्य मार्ग में लगे कच्चे पक्के टी शेड और छप्परों को अधिकारियों द्वारा हटाया गया है। साथ ही पुलिस स्टाफ द्वारा देवास भोपाल मार्ग पर अपना टोल बचाने के लिए नगर में निकलने वाले भारी वाहनों को ऑनलाइन चालानी कार्रवाई की गई है, जिससे कि हिदायत दी गई कि रात 10 बजे से पहले नगर में भारी वाहन न निकले, अन्यथा आगे भी इसी प्रकार की चालानी कार्रवाई की जाएगी। नगर में भारी पुलिस बल के साथ शुरू हुई अचानक अस्थायी अतिक्रमण मुहिम से नगर में हड़बड़ी मची और अधिकारियों द्वारा अतिक्रमण स्थान पर स्वयं खड़े होकर बीच मार्ग में रखे दुकानदारों पर अपने सामान हटाने की हिदायत के साथ सूचित भी किया गया। सामान अब जब्त किया जाएगा। अचानक हुई मुहिम से आम जनता में काफ़ी रोष देखने को मिला है, जिस पर एक व्यापारी से बात की तो बताया गया कि प्रशासन द्वारा जो मुहिम चलाई गई है वो तो अच्छी है, पर अस्थायी अतिक्रमण सिर्फ नुकसान हो रहा है। हम भी चाहते हैं कि नगर का विकास हो, व्यापार बढ़े, परंतु ऐसे नहीं हो सकता। हम स्थायी अतिक्रमण की मुहिम में प्रशासन के साथ हैं, परंतु इस प्रकार नुकसान करना ठीक नहीं है। और प्रशासन द्वारा इसमें दुकानों के ऊपर धूप बरसात से बचने के लिए लगाए गए सिर्फ छप्पर और टीन शेड हटाए गए हैं। बरसात का मौसम चल रहा है, इससे पानी की बौछार दुकानों में आएगी। टीन शेड छप्पर होने से बरसात में ग्राहक, निकलने वाले यात्री और नगरवासी कुछ देर के लिए होने वाली बारिश से बच सकते थे। दुकान के ऊपर कौन सा अतिक्रमण होता है, ऊपर कौन से वाहन चलते हैं। मुख्य बात यह है कि नगर में मुख्य मार्गों पर छोटे बड़े वाहन बीच में खड़े करने से मुख्य मार्ग पर दोनों बैंक की पार्किंग भी बीच मार्ग पर होती है और मकान बनाने का मटेरियल भी बीच मार्गों पर होने से ट्रैफिक समस्या होती है। अगर प्रशासन इन मुद्दों पर विशेष ध्यान आकर्षित करता तो ट्रैफिक समस्या से आसानी से निपटा जा सकता था। नगर से मिल रही शिकायतों को संज्ञान में लेकर आज अतिक्रमण मुहिम चलाई गई थी। आगे भी स्थायी अतिक्रमण पर सख्त मुहिम चलाई जाएगी और परिषद अधिनियम के तहत कोई भी जमीन या ऊपर नाली बाहर किसी भी प्रकार का अतिक्रमण नहीं कर सकते। आगे भी निरंतर आगे की कार्यवाही रहेगी जारी। ट्रैफिक जाम को लेकर जो शिकायतें मिल रही थी उसको संज्ञान में लेते हुए यातायात में आने वाली जो समस्याएं थी, बाधाओं को हटाया गया है। इसमें मुख्य रूप से अस्थायी अतिक्रमण और वो अतिक्रमण जो सड़क पे था नाली के बाहर, उसको मुख्य रूप से हटाया गया है। आगे भी ये कार्रवाई निरंतर चलती है। सर ये कार्रवाई जो करी आज आपने, ये स्वेच्छा से लोगों ने हटाए कि आपने सूचना दी? क्या बहुत से लोगों ने स्वेच्छा से हटा लिए, जिन्हें नहीं हटाया उनको बता देता। स्थायी जो अतिक्रमण का उनका क्या है सर इसमें? स्थायी अतिक्रमण सड़क पे तो मुख्य मार्ग पे तो नहीं मिला है, बाकी जहाँ स्थायी अतिक्रमण है सामने को उसको। सर जो आपने जो अतिक्रमण हटाया, इससे ये लोग बता रहे थे, कुछ लोगों का कहना था कि बरसात में कुछ पानी के से जो आती है जिसलिए ऊपर लगा टीन शेड लगा रखे थे। इस मामले में क्या कहते हैं? ये टीन शेड लगा सकते हैं, लेकिन जो नगर पालिका अधिनियम की जो धारा है, जो नियम है, उसके अनुसार नाली को आप क्रॉस नहीं कर सकते। नाली के ऊपर कोई ना ऊपर ना उसके ऊपर कोई निर्माण कार्य नहीं कर सकते। ठीक है सर, बताएं जो आज अतिक्रमण चल रहा है इस मामले में आपने क्या हिसाब से करो? देखिए, ये जो विगत कुछ दिनों से यातायात की समस्या को लेकर बार बार शिकायतें मिल रही थी। थोड़ा सा वाहनों का निकलना, बच्चों का आवागमन बड़ा मुश्किल हो जाता है, तो उसको लेकर एक योजनाबद्ध तरीके से सीएमओ नगरपालिका, तहसीलदार महोदय और मिलकर चर्चा करके योजना तैयार की गई थी, जिसके प्रथम चरण में आज सांकेतिक रूप से लोगों को चेतावनी देते हुए जो अस्थायी अतिक्रमण था, सामान्य अतिक्रमण था, चद्दर वगैरह लगाई हुई थी, उनको हटाया गया है। और इसका प्रभाव भी देखा गया है कि तत्कालीन वहाँ पर जो आवागमन था वो सुचारू रूप से संपन्न हो गया है। किसी चरण में इसके बाद जो आगे के अतिक्रमण है और फिर अवैध निर्माण है, उनको भी हटाया जाएगा। सर ये स्वेच्छा से हटाया गया है कि आपको कोई इसमें वहाँ पर सभी की उपस्थिति थी और उपस्थिति में जिन लोगों ने स्वेच्छा से हटाया है उनको अवसर दिया गया है, और साथ में यदि स्वेच्छा से नहीं हटाया गया है तो वो कर्मचारियों के द्वारा हटा दिया गया है। ठीक।